नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। मैं बात करूंगी, यदि आप शिव जी को समर्पित कर देते हैं तो जीवन में आने वाली परेशानियों से किस प्रकार बच जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि समर्पित करने का अर्थ जो है, बहुत लोग कहेंगे कि मैं शिव जी को समर्पित कर चुका हूं, उनको सर्वस्व मान चुका हूं, लेकिन समस्याएं कहाँ होती हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, भगवान पे उंगली उठाने, संदेह करने से हमारा जो पुण्य है वो क्षय होता है, क्योंकि भगवान जो है समय आने पे आपके द्वारा किए गए कर्मों को अपने अनुसार प्रयोग करके आपको जरूर देते हैं। और इस प्रकार का संशय करना कि आपने जो व्रत किया, आपने जो पूजा किया, वह आपको प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पशुपति जी का व्रत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं और उनको उनकी पूजा पाठ और प्रार्थना का फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए और किस विधि से इस सावन आपको शिव जी को समर्पित हो जाना चाहिए, और समर्पित होते ही आपके जीवन से सभी तकलीफें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, समय जरूर लगता है, लेकिन जिस दिन आपने महादेव को खुद को समर्पित कर दिया, उस दिन आपके जीवन से समस्त तकलीफें स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अब आपको करना यह है कि पूरे सावन जो है किसी भी शिवलिंग का चयन कर लें, जो घर के आस हो, पास हो, कहीं भी नजदीक हो, वहां पे जाएं और पूरे सावन जो है, जितने दिन पड़ रहे हैं सावन में सोमवार को तो आप जाते ही हैं, बाकी जो सामान्य दिन भी महादेव की पूजा का बहुत बड़ा वर्णन है। तो आप शिवलिंग पे जाएं और नहीं कुछ मिल सकता है तो मात्र जलाभिषेक ही करें, लेकिन उनकी पूजा आराधना करके और अंत में जो है कुछ दान वगैरह करके उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन आप कहें कि हे महादेव, मैंने अपने साथ अपनी तकलीफों को आपको समर्पित किया है और अब आप न्याय करें कि मेरी तकलीफें कहाँ तक जो है दूर हो सकती हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ। दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप शरणागत हो जाते हैं महादेव के, तो किसी भी हालत में वो आपकी तकलीफ दुखों को स्वयं पे लेते हैं और हर स्थिति में आपके जीवन से जाना ही जाना है। दूसरी चीज बता दूं कि जब आपने पशुपति व्रत किया, 16 सोमवार व्रत किया और आपकी कामना पूर्ण नहीं होती, आपने एक बार किया, 2 बार किया, तो ऐसे में हमारे मन में आता है कि महादेव हमारी सुनते नहीं है, हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है ही नहीं, जिन्होंने लाभ प्राप्त किया मुझे तो उनका कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, इस तरह के संदेह वाले बात बिल्कुल बंद कीजिए। वो आपकी कर्म है जो कि कट नहीं रहे हैं और कटने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महादेव आपकी सुनते नहीं। एक लोटा जल यदि आपने महादेव को समर्पित किया, तो मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण कहती है कि यदि किसी ने एक लोटा जल भी समर्पित किया तो महादेव उसका भी पुण्य आपको देते हैं। और आपने तो इतना बड़ा व्रत किया पशुपतिनाथ का, 16 सोमवार का या फिर सावन सोमवार का, तो फिर आपका पुण्य जो है वह किसी भी स्थिति में कटता नहीं है। एक चीज होता है, देखिए, हम सामान्य इंसान हैं, हम समझ नहीं सकते कि कब हमें हमारे पुण्यों की आवश्यकता है। हमको बस यही लगता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए और सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन देखिए, भगवान है, वो सब कुछ देखते हैं, वो जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा जरूरी हमको कभी कोई काम पड़ सकता है, कोई ज़रूरत ऐसी पड़ सकती है जो हमारे जीवन पे बन पड़े। उस समय भगवान हमारे पुण्यों को हमें प्रदान करते हैं। तो यदि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो तो महादेव से प्रार्थना करें, जरूर करें और पूरे सावन उनका जलाभिषेक करें। यदि कोई कामना नहीं पूर्ण हो रही है तो पूरे सावन जलाभिषेक करने से निश्चित रूप से आपकी अभिष्ट इच्छा, अभिष्ट कामनाएं पूर्ण होगी और महादेव को, जैसे मैंने बताया, उसी विधि से आप उनके शरणागत बन जाए, उनको समर्पित हो जाए और निश्चित रूप से महादेव आपकी कृपा जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।